हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। चैप्टर 4 है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। चैप्टर 4 का नाम हमारे है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, और टॉपिक का नाम है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। किस प्रकार से हम इसकी विधि पढ़ेंगे और इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक हमारा रहेगा सम इम्पोर्टेंस कार्बन कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इसके अंदर दो कार्बन हमको पढ़ने हैं, कार्बन कंपाउंड, जिनका नाम होगा, एक का नाम होगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और दूसरे का नाम होगा एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होगा? एथेनोइक एसिड। इनकी हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ज्यादा इसको डेप्थ तक हम नहीं जानेंगे। हाँ बिल्कुल, जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल होता क्या है, इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे, और एथेनोइक एसिड के फार्मूले के बारे में जानेंगे। इसका फार्मूला होता है C2H5OH, और इसका फार्मूला होता है, इसको सेकेंड नॉर्म से अगर इनके हम जाने, सेकेंड नॉर्म से, तो इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। और इसकी बात करें अगर हम एथेनोइक एसिड की, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड होता है। इनके नामों के बारे में, इनके बनाने की विधियां और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? समझ जरूर आ रहा होगा। हम पढ़ेंगे एक तो बनाने की विधियां, बनाने की विधि, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसका भी वही होगा, बनाने की विधि, बनाने की विधि। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका भी हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके भी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और फिर समझेंगे हम इसके यूज, समझेंगे किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। यूज यानी कि उपयोग समझेंगे, और इसके हम यूजेस समझेंगे, इसके यूजेस, और इसके भी हम यूजेस समझेंगे, किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, उपयोग समझेंगे। टेस्ट की बात रह गई तो हम टेस्ट इनके नहीं समझेंगे, हम इतने टॉपिक इनमें कवर करेंगे। एक तो फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, बनाने की विधि क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, और यूज क्या होगी। तो आज हम लेक्चर को जो है, हमारा लेक्चर रहेगा 12th। आज का लेक्चर हमारा है 12 लेक्चर में हम समझेंगे सिर्फ एथिल अल्कोहल को समझेंगे, और इसको हम समझेंगे 13 लेक्चर में, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आज समझने का प्रयास करेंगे, एथिल अल्कोहल को, C2H5, इसके फार्मूले को, बनाने की विधि, और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके यूजेस को समझेंगे। ये हम करेंगे आज के लेक्चर में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एसिटिक एसिड क्या होते हैं, इनके बनाने की विधियां। तो चलिए आइए, हम बात करने जा रहे हैं आपसे एथेनोइक और एथेनॉल के बारे में। और मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, हम सबका चैनल, तुम्हारा चैनल, हमारा चैनल, हम सबका चैनल, खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। आपके सामने पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और
बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे वैसे वैसे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमसे जुड़े और अपनी बोर्ड की तैयारी को कंप्लीट करें। हमने 90 दिन का टारगेट लिया था और हमने केमिस्ट्री को कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे सीधे फिजिक्स पे और फिजिक्स को समझेंगे कि भाई फिजिक्स होती क्या चीज है, और फिजिक्स के बारे में हम समझेंगे। छोटी छोटी बारीक बारीक बातों पर ध्यान देते हुए चलेंगे। एग्जाम में आपसे छोटी छोटी बारीक बारीक बातें पूछी जाती हैं, ज्यादा इतनी मोटी और लेंथी बातें नहीं पूछी जाती हैं। तो आप छोटे छोटे टॉपिक पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने आज ज्वालॉजी कंप्लीट कर ली है, केमिस्ट्री भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारा लास्ट चैप्टर था और फिर उसके बाद में इसमें कुछ 1-2 लेक्चर बचेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में हम समझेंगे, फिजिक्स के बारे में जानेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए फिजिक्स को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं एथिल अल्कोहल एंड एथेनॉल पे और समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल लें एथिल अल्कोहल, सम इंपॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड में। आज हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल के बारे में जानेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल या इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की। इसका सामान्य नाम जो होता है एथिल अल्कोहल होता है। इसका सामान्य नाम एथिल अल्कोहल होता है। इसका सामान्य नाम क्या है? एथिल अल्कोहल है। यह सभी मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। यह सभी मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसके अगर हम फार्मूले की बात करते हैं, एथेनॉल के फार्मूले की, तो आपके सामने लिखा हुआ है CH2 और OH। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C2H5OH। इसका नाम क्या है? एथेनॉल या एथेनोइक एसिड। अगर हम बात करें बनाने की विधि की, तो आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लें, फर्स्ट हेडिंग रहेगी। फर्स्ट हेडिंग हमारी है बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम बनाने की विधि करेंगे। एथिलीन को सांद्र H2SO4 में, कोई एथिलीन होगा, एथिलीन को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके, अवशोषित करके भाप द्वारा, भाप द्वारा, भाप द्वारा जल अपघटित कराने पर, जल अपघटित कराने पर, जल अपघटित कराने पर अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। यह आपके सामने कुछ थ्योरी हमने लिखी। एथिलीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित कराने पर अल्कोहल यानी कि एथेनॉल प्राप्त होता है। आप सुनिए हमारी बात। हम सबसे पहले लिखेंगे एथिलीन का फॉर्मूला। आप वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी पे एथिलीन का फॉर्मूला पहले लिखें और फिर उसके बाद में H2SO4 से रिएक्शन कराने पर एथेनॉल को प्राप्त करें। आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप से प्रैक्टिस करें, देखें क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
जो आपके रियल नोट है उस पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी रफ कार्य उठाएं और उस पे जो है इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करें। अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ाते चलें, वीडियो को देखते रहें, और अगर नहीं आती है तो आप इसको प्रिपरेशन यानी कि इसको आप बनाने का जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। वीडियो को पॉज करें और इसको प्रैक्टिस करें, एक बार प्रैक्टिस करें। आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम बढ़ते हैं, एथिलीन का फार्मूला बनाते हैं। CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे सामने आ गई एथिलीन। क्या आ गई? एथिलीन। एथिलीन के बाद हम प्लस करेंगे, सांद्र H2SO4 लगाएंगे। कैसा H2SO4? सांद्र H2SO4 लगा देंगे। जब सांद्र H2SO4 लगाएंगे गिब्स करके, सांद्र H2SO4, अब इसको हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना जाएगा? यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए किस प्रकार से बनेगा। इसमें H2 दो है, एक H इधर लगा दो और एक H इधर लगा दो, जो बचेगा H2SO4। एक H यहाँ पर हम जोड़ देते हैं और बाकी जितना बचता है वो इस साइड में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर CH3 बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2HSO4, यही तो बचा। एक H यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हमारे पास बचा कितना? HSO4, तो यहाँ पर हमने लगा दिया HSO4 लगा दिया। इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हमारे पास हम इसको वाटर देंगे, यानी कि इसमें जल घोलेंगे तो HOH और यहाँ पर हम निकाल देंगे H2SO4 निकाल देंगे। देखते हैं कि जल मिलाने पर क्या हुआ। हमारे पास H2SO4 सेपरेट बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया? जो उत्प्रेरक मिलाया था उसी ने हमको बाहर कर दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड हमने मिलाया था, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा बाहर हो गया और हमारे पास प्राप्त हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या प्राप्त हो गया? C2H5, या इसको बोल देते हैं एथेनॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एथेनॉल बोल देते हैं। OH कहाँ से आया है? ये जो CH2 है इसमें क्या जुड़ गया? ये आकर के OH, एक OH यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया और ये वाला HSO4 बाहर निकल गया, HSO4, और ये जो H है ये इसके साथ जुड़ करके यहाँ पर H2 बना लिया। इत्मीनान से समझे। ये CH3 है, यहाँ पर CH3 हमने शेष लिख दिया, CH2 है, CH2 हमने शेष लिख दिया। यहाँ पर बढ़ क्या गया है? OH बढ़ गया है, तो OH हमारा जल का है और यहाँ पर एक जल का H बचा, वो जाकर के H2SO4 में मिल गया। इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देंगे एथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल बोलते हैं, और H2SO4 माइनस में निकल गया। अगर आप रिएक्शन करना चाहते हैं तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, बार बार इसको 1-2 बार 3 बार करेंगे, आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन आ जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एथिलीन का फार्मूला लिखा है। एथिलीन की H2SO4 से रिएक्शन कराने पर CH3 CH2 और HSO4 प्राप्त होगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम जल को मिलाएंगे तो OH हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा, H जो बचेगा H2SO4 बना लेगा और यहाँ पर हमारे पास एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इस रिएक्शन को नोट करें। बनाने की विधि हमने पढ़ ली, एथेनॉल को बनाने की विधि। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी रिएक्शन की, ग्लूकोज से किस प्रकार एथिल अल्कोहल बनता है। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। ग्लूकोज से किस प्रकार से बनता है। दूसरी रिएक्शन है इसी की, बनाने की विधि हम कर रहे हैं। इसमें दूसरी रिएक्शन है, बनाने की विधि में दूसरी रिएक्शन है। ग्लूकोज से किस प्रकार हम बनाएंगे। ग्लूकोज का फार्मूला वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, C6H12O6। ये काहे का फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला हमने लिख दिया। अब ग्लूकोज में कुछ एंजाइम काम करेंगे। कौन से एंजाइम होंगे? एक जाइमेज एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा? जाइमेज एंजाइम। और क्या होगा इसके साथ में? ईस्ट लेंगे और हम बना देंगे इधर C2H5 से C2 की फॉर्म में बनेगा, C2H5OH निकल जाएगा और प्लस 2 की का जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी डाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा।
डाई कार्बन डाइऑक्साइड और डाई एथिल अल्कोहल निकल जाएगा। इसको बोलते हैं एथेनॉल बोल देते हैं, एथेनॉल। और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बनाने की प्रक्रिया है और इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। फिर इसके बाद में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने बनाने की विधि दो पढ़ी और दो मेथड जो थे हमारे बनाने के। एथिलीन से H2SO4 की रिएक्शन कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके साथ में क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है, जिसका फार्मूला है CH3CH2OH, CH3CH2OH। फिर इसके बाद में बनाने की विधि में हमने किया ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज से किस प्रकार से एथिल अल्कोहल बनता है। तो ग्लूकोज को हमने लिखा C6H12O6 को, और फिर उसके बाद में एक जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की प्रेजेंस में हमने उसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने पे हमको क्या मिला? 2 की फॉर्म में एथिल अल्कोहल मिला, यानी C2H5 मिला और OH, और इसके बाद में हमको 2 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली और एथिल अल्कोहल भी बन गया। अब हमारी रिएक्शन कौन सी रहेगी? हमारी रिएक्शन रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं। इसके भौतिक गुण के बारे में हम समझ रहे हैं और देखेंगे कि इसके भौतिक गुण किस प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। यह एक रंगहीन सुगंधहीन द्रव है, यह एक रंगहीन सुगंधित द्रव है। कैसा है? 1 पॉइंट की बात करते हैं, यह एक रंगहीन यानी कलरलेस और ओडोरलेस होता है। कैसा? ओडोर इसमें होती है, सुगंधित होता है। कैसा होता है? सुगंधित द्रव है। कैसा द्रव है? सुगंधित द्रव है। या जल में हल्का होता है, या जल से हल्का होता है, या वाटर से हल्का होता है, या वाटर से हल्का होता है, और या जल में विलय है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो यह जल में विलय है। क्या है? या जल में विलय है। और या ना तो अम्लीय है और ना तो ये क्षारीय है। 4 पॉइंट की बात करते हैं, यह ना अम्लीय है और ना तो यह क्षारीय है, ना तो यह अम्लीय है और ना ही यह क्षारीय है। इसका क्वाथनांक 5वां पॉइंट है, इसका क्वाथनांक 351 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वाथनांक 358 यानी 51 के है और 78 सेंटीग्रेड इसका होता है। ये इसके क्या है? ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ गुण हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जिनको हम जानते हैं। या एक रंगहीन सुगंधहीन द्रव है, या जल में हल्का होता है, या जल में विलय है, और या ना तो अम्लीय और ना ही तो या क्षारीय होता है। इसके क्वाथनांक और इसका 151 पे यानी कि 351 पे या 78 सेंटीग्रेड पे क्या होता है? ये जो है इसका टेम्परेचर होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, या जो है इसका गलनांक होता है, क्वाथनांक और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है इस प्रकार से। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जानेंगे इसका दहन और एथिल अल्कोहल से रिएक्शन किस प्रकार से करता है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज और बनाने की विधि हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने कर लिया है बनाने की विधि, और बनाने की विधि के साथ में हमने कर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा रह गया है केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा टॉपिक हमारा रह जाएगा किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं, ये कौन कौन से उपयोग में हमारे आती है। कौन? एथेनॉल, जिसको बोलते हैं C2H5OH। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। वीडियो को पॉज करें और नोट करें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लें केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लें केमिकल प्रॉपर्टीज 1 2 3। हेडिंग डाल लें केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बोलते हैं जो है तीसरी हेडिंग है, जिसको हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, टॉपिक बता रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एथेनॉल। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम दहन की। 1 नंबर पे दहन। दहन मतलब कंबशन। कंबशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। यह वायु में नीले यानी ब्लू फ्लेम के रूप में जलता है। कैसे जलता है? ब्लू फ्लेम के रूप में जलता है। यह वायु में ब्लू फ्लेम के रूप में जलता है। ब्लू फ्लेम मतलब क्या होता है? ये नीली लौ के साथ में जलता है। ये कौन सी लौ के साथ में? या जो होता है इसका दहन कराने पर एथेनॉल जो होता है ये नीली लौ के साथ में जलता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर C2H5OH, C2H5OH किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कितनी फॉर्म में? 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके और हम बना देंगे 2CO2। क्या निकल जाएगा? 2CO2 निकल जाएगा और प्लस 3H2O गैस की फॉर्म में। ये कैसी फॉर्म में होगा? गैस की फॉर्म में होगा। प्लस क्या निकलेगी इसमें से? हीट निकलेगी और प्लस क्या निकलेगा? LIGHT, लाइट निकलेगी। लाइट मतलब प्रकाश, हीट मतलब ऊष्मा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा। जल, सॉरी हाइड्रोजन बता रहे हैं। जल जो होगा, जल ये गैस की फॉर्म में निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में निकलेगी और हमारा एथिल अल्कोहल वायु की प्रेजेंस में जल जाएगा। इसको बोलते हैं एथेनॉल। और ये क्या है? एयर है। एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करेगा? रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ में रिएक्शन। एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन। एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करके, सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड व H2 गैस देता है। वह H2 यानी हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जाम्पल में हम रिएक्शन को करेंगे तो देखते हैं किस प्रकार से। 2C2H5OH प्लस 2Na क्या होगा? 2Na होगा और यहाँ पर गिव्स 2C2H5 2CO2 2C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड और प्लस क्या निकल जाएगा इधर? H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है? एथेनॉल है। इसको बोलते हैं हम एथेनॉल। और ये क्या है? सोडियम। इस प्रकार से हम केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। स्लाइड कम पड़ गई है, वीडियो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लें और देखें किस प्रकार से हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया है। रिएक्शन विद सोडियम और इसका दहन करवाया है। यहाँ पर एथेनॉल, सोडियम और सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आपके सामने नोट है, इसको वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें जल्दी से। इसकी दूसरी रिएक्शन रहेगी निर्जलीकरण। वो भी हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से ये निर्जलीकरण करता है। आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, इसको साथ साथ में नोट करेंगे और याद करते हुए चलेंगे बिल्कुल खामोशी के साथ में। आपके पास अगर बाहुबली या बीरबल है या भल्लाल देव है या कोई भी देव है या पुष्पा है, पुष्पा 2 है, उनको साइड करें और वो वाली कहानी न रखें कि
झुकेगा नहीं, झुकना तो पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ाई है। आज अगर झुक जाओगे तो आपको सारी जिंदगी उठना पड़ेगा। आप अगर किताबों के आगे झुकोगे तो आपको किताबें कभी झुकने नहीं देंगी, ये मेरा वादा है। आज अगर आप झुके हो, आपका सर आज किताबों के पीछे झुका हुआ है, किताबों पे झुका हुआ है, तो आपका सर कभी नीचे नहीं होने देंगी क्योंकि किताबों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे निर्जलीकरण की, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण की बात करते हैं तो इसमें हम CH3 और CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल लिख लिया यानी कि एथेनॉल लिख लिया। इसको हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको हम हीट करेंगे, बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, ये एथिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। इसमें से क्या होगा, वाटर निकाल दिया जाएगा और क्या बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। ये हमारी रिएक्शन थी। अब हम इसके बाद में हम करेंगे इसके यूज, पढ़ेंगे किस प्रकार से हम एथेनॉल का यूज करते हैं। ये आपके सामने हेडिंग डाल लें और बिल्कुल तैयार हो जाएं। एथेनॉल के यूज पढ़ेंगे। हमारी 3 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारी 3 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट हेडिंग में हमने किया था, क्या किया था फर्स्ट हेडिंग में, फर्स्ट हेडिंग में हमने किया था बनाने की विधि और एथेनॉल का। सबसे पहले हमने समझा कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। तो एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। फिर उसके बाद में हमने बनाने की विधि एथिलीन से बनाने की विधि तैयार की थी, H2SO4, और फिर उसके बाद में जल मिलाया था और फिर क्या कंप्लीट हो गया था, हमारे पास एथेनॉल कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद सेकंड में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या होता है, ये जल से हल्का होता है, जल में विलय होता है और इसमें सुगंधित होता है। कैसा होता है, सुगंधित होता है। ये कलरलेस होता है यानी रंगहीन होता है। फिर इसके बाद में हमने समझा केमिकल प्रॉपर्टीज, तो दहन में, कंबशन में रिएक्शन करवाई और फिर उसके बाद में हमने इसका निर्जलीकरण भी करवाया। आपके सामने लिखी हुई हेडिंग है। और इससे पहले एक रिएक्शन करवाई जिसको हम बोलते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन। तो सोडियम एथॉक्साइड कंप्लीट हुआ था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एथेनॉल के, किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। तो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है और आप इसको ढंग से पढ़ें। यूज ऑफ एथेनॉल, हेडिंग डाल लें। 4th नंबर की हेडिंग रहेगी यूज ऑफ एथेनॉल, यूजेस ऑफ एथेनॉल, इसके उपयोग, किसके, एथेनॉल के उपयोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खांसी के सीरप में उपयोग किया जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है। कैसे, कफ सीरप में, कहाँ पे बनाया जाता है, ये खांसी की सीरप में, खांसी की सीरप तैयार की जाती है, सीरप में उपयोग किया जाता है। कफ सीरप में उपयोग किया जाता है, कफ सीरप में उपयोग किया जाता है। स्प्रिट के रूप में यूज किया जाता है, स्प्रिट के रूप में यूज करते हैं, रूप में उपयोग करते हैं। क्या में, कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में शराब व अन्य पदार्थ में, शराब व अन्य पेय पदार्थों में, मादक पेय पदार्थों में यूज किया जाता है, मादक पेय पदार्थों में, अन्य पेय पदार्थों में यूज करते हैं, अन्य पेय पदार्थों में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। कलर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो रंग की कंपनियां होती हैं फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, फैक्ट्री में यूज किया जाता है, कलर फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसको ईंधन के रूप में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो बस हमारा लास्ट और आखिरी हेडिंग होगी किस प्रकार से हम इसको एथेनॉल को या एथिल अल्कोहल को फ्यूल के रूप में किस प्रकार से यूज करते हैं। आप इसके यूज देख रहे हैं
कांसी की सिरप बनाने में, स्प्रेड बनाने में जो घाव पे लगाई जाती है कीटनाशक को मारने के लिए, इंजेक्शन लगाने से पहले आपको स्प्रेड लगाई जाती है, वो क्या होती है? एथिल अल्कोहल, उसमें कुछ परसेंट के लिए मिलाया होता है। शराब व अन्य पदार्थों में जो देसी शराब होती है उसमें 100% या 80%, 90% के लगभग होता है, और जो इंग्लिश दारू होती है, इंग्लिश शराब होती है, उसमें 10%, 2%, 5%, 40%, 50%, जिस प्रकार से आप चाहो उस प्रकार से आप ले सकते हो। रंग और फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, इसको कलर के रूप में भी यूज करते हैं, कलर चढ़ाने के लिए। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ना लें, इसको वीडियो को पॉज करें और ये टॉपिक यूज करें। लास्ट हेडिंग हमारे पास बची है, ईंधन के रूप में अल्कोहल को कैसे यूज करते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। 1, 2, 3। लास्ट 5वीं हेडिंग बची हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि ईंधन के रूप में अल्कोहल यूज की जाती है कैसे। फ्यूल ऑफ फॉर्म इन अल्कोहल, फ्यूल ऑफ फॉर्म इन अल्कोहल, ईंधन के रूप में अल्कोहल, ईंधन के रूप में अल्कोहल, ईंधन के रूप में अल्कोहल, इसको हम समझेंगे। कुछ कंट्रीज में अल्कोहल को, सम कंट्रीज में अल्कोहल में, कुछ कंट्रीज में अल्कोहल में पेट्रोल, क्या होता है? पेट्रोल के साथ यूज किया जाता है। कुछ कंट्रियों में क्या होता है? पेट्रोल के साथ यूज किया जाता है, या फ्यूल पर्याप्त, या फ्यूल पर्याप्त O2, क्या होता है? पर्याप्त O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में CO2 H2O उत्पन्न करता है। क्या करता है? या उत्पन्न करता है। यह CO2 को उत्पन्न करता है। गन्ने के रस को यानी कि शीरा से किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। शीरा से किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। आपके क्षेत्र में अगर कहीं गन्ना मिल लगे हुए हैं तो वहां देखेंगे गन्ना मिल लगे हुए हैं। अगर गन्ना मिल लगे हुए हैं तो आप देखेंगे कि वहां शीरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शुगर भी बनाई जाती है, और क्या बनाया जाता है? शीरा बनाया जाता है। शीरा जो कैंटीनों में यानी कैन में भर भर के गाड़ियों में लोड होकर के जाता है, तो कहाँ जाता है? इन्हीं फैक्ट्रियों को जाता है। ये क्या करती हैं? ये इससे अल्कोहल निकालने का कार्य करती हैं। कौन सी प्रक्रिया होती है? गन्ने के रस को, शीरा को किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। हम बात कर रहे थे ऊपर वाली लाइन को, सम कंट्रीज में पेट्रोल के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है, यानी कि फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल मिला करके और उसको यूज किया जाता है। इससे क्या होता है? प्रदूषण यानी पॉल्यूशन कम फैलता है। ये क्या करती हैं? ये वायु की प्रेजेंस में CO2 और H2 उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई ऐसा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं उत्पन्न होता है जिससे वहां का पॉल्यूशन खराब हो जाए इतनी जल्दी। लेकिन ये क्या होता है? ये महंगा हो जाता है, इसलिए इसको कोई यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको जो है, आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, ठीक है। सम कंट्रीज में अल्कोहल को पेट्रोल के फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस पे कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हो। और गन्ने के शीरे से भी क्या होता है? अल्कोहल बनाया जाता है। कौन सा अल्कोहल बनाया जाता है? वही अल्कोहल है जिसको बोलते हैं C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं? इसको अगर चाहें तो हम शराब भी बोल सकते हैं। शराब अलग अलग प्रकार की होती है, शराब में मिलाया जाता है। क्या होता है? इससे शराब बनाई जाती है, शराब यानी कि जिसको हम बिल्कुल देसी भाषा में जानते हैं दारू, और दारू को हम बिल्कुल और देसी भाषा में तो इसको बोलते हैं पौवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पौवा चढ़ा के आए हो या पौना चढ़ा के आए हो, वही वाली बात होती है दारू वाले इंसान को। यानी कि जिसके इससे क्या होता है, शराब पीने से हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, बेकार करता है, हमारे लंग्स की लेयर्स को जो है डैमेज करता है, जिससे हमको बहुत अच्छी-अच्छी बीमारियाँ होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।